गीता अध्ययन के सेशन में आप सभी का स्वागत, जहां हम भगवत गीता के चौथे अध्याय को राणा सर के साथ एक बार फिर से रिवाइज कर रहे हैं। और आज बारी है श्लोक 11 और 12 की। सर को प्रणाम और निवेदन कि आज के सेशन की शुरुआत करें। ओम वसुदेव सुतं देवं कंस चाणूरमर्दनम देवकी परमानंदम। एक मिनट कोई आ गया है मेरे। जगत को सभी को बहुत बहुत प्रणाम। संभाल लेना, मेरे यहाँ कोई आ गया, मैं दरवाजा खोलने जा रही हूँ। हम गीता जी के चौथे अध्याय को रिवाइज कर रहे हैं। अभी तक हमने 10वें श्लोक तक रिवाइज किया है, जहां कल जो हमने किया था 9वां और 10वां श्लोक, भगवान जी ने कहा कि मेरे जन्म और कर्म दोनों दिव्य है, अलौकिक है। यानी जो साधारण मनुष्य है उसके जन्म भगवान की तरह नहीं होता। वो अपने कर्म फल के सिद्धांत के अनुसार अपना प्रारब्ध के अनुरूप जीवन पाता है। जबकि भगवान अपनी स्वेच्छा से अपना शरीर धारण करते हैं। मनुष्य का शरीर पंच महाभूतों से बना है, भगवान का शरीर दिव्य है। हमारा शरीर माया के गुणों से बना है। भगवान अपने स्वरूप को माया को अधीन करके रचते हैं, तो इसलिए उनका शरीर या उनका जन्म अलौकिक है, दिव्य है, संसार से भिन्न है, सांसारिक प्राणियों से भिन्न है। इसी प्रकार उनके कर्म अलौकिक है। वो साधारण मनुष्यों की तरह कर्म के साथ लिप्त नहीं होते। उनकी कर्मों में आसक्ति नहीं है, कर्म फल में आसक्ति नहीं है। मनुष्य किसी इच्छा से प्रेरित होकर कर्म करता है, इसलिए उसके कर्म सकाम कर्म होते हैं। जबकि प्रभु के जब वो अवतार लेते हैं तो उनके कर्म केवल और केवल प्राणी मात्र के उद्धार के लिए किए जाते हैं। धर्म की, जैसे उन्होंने पिछले श्लोकों में कहा था कि धर्म की संस्थापना के लिए वो अवतार लेते हैं। साधु या सज्जन पुरुषों का उद्धार करने के लिए अवतार लेते हैं। दुष्टों की दुष्टता का नाश करने के लिए वो अवतार लेते हैं। तो ये जो कर्म है, जो भगवान जी ने कहा कि मैं इन कारणों से शरीर धारण करता हूं, अवतार लेता हूं, तो इनमें कोई भी कर्म ऐसा नहीं है जिसके पीछे कोई फल की आसक्ति जुड़ी हो, जिसके पीछे निजी स्वार्थ हो। ये सारे के सारे कर्म भगवान के मनुष्य के कल्याण के लिए होते हैं, प्राणी मात्र के संसार के कल्याण के लिए होते हैं। इसलिए उन्होंने कहा कि मेरा जन्म और मेरे कर्म दिव्य है, अलौकिक है, और जो इन्हें तत्वतः जानता है, यानी जो इस बात को जानता है कि मेरे जन्म और मेरा कर्म
ये दिव्य हैं। तत्वतः यानी अपने स्वरूप में स्थित होकर, त्यक्त्वा देहम पुनर्जन्म नैति मामेति सो अर्जुन। तो वो जब वो देह त्याग देता है या देहात्म भाव त्याग देता है तो प्रभु के साथ एक में हो जाता है। और उससे अगले श्लोक में कहा कि वीत राग भय क्रोधा, जो राग से वीत हो गया हो, भय से वीत हो गया हो, क्रोध से वीत हो गया हो, यानी इन तीनों से परे जा चुका हो, इन तीनों का प्रभाव उस मनुष्य पर नहीं है। मनमया, मेरे ही स्वरूप में स्थित है, माम उपाश्रिता, मुझ पर ही केवल आश्रित है, स्वयं को मेरा ही निमित्त मानकर अपना सांसारिक आचरण करता है, व्यवहार करता है। और जो इस ज्ञान से पुष्ट हो जाता है वो मेरे स्वरूप में स्थित हो जाता है। भाव मागता, तो और कहा कि बहवो ज्ञान तपसा, कि ऐसा बहुत से ना जाने कितने लोग इस प्रकार मेरे स्वरूप को प्राप्त हो चुके हैं, असंख्य, जिनकी गिनती नहीं है। तो इसके बाद फिर 11वें श्लोक में वो जो कहते हैं, आज हम इसी पर चर्चा करेंगे। अंजू बहन ने ज्वाइन कर लिया है। हाँ जी, वो जी। कोई आ गया था, दरवाजा खोलने जाना पड़ गया। हाँ जी। अभी 10वें श्लोक तक तो सर ने अच्छे से वो बता ही दिया, पहले भी बताया और अब भी बताया। 11वें श्लोक में ये बोलते हैं, जैसे भगवान ने पीछे कहा कि अ, ये आसक्ति और भय से, क्रोध से मुक्त होकर और मुझ में तल्लीन होकर जो व्यक्ति मुझे जानना चाहते हैं, उनको मैं आसानी से प्राप्त हो जाता हूँ। तो इसमें 11वें श्लोक में भी उसकी एक्सटेंशन है, जैसे ये यथा माम प्रपद्यन्ते तांस तथैव भजाम्यहम् मम वर्तमान वर्तन्ते मनुष्याः पार्थ सर्वशः। इसमें भगवान बताते हैं कि जो वैसे तो हर कोई भगवान को जानना चाहते हैं, पाना चाहते हैं, उनका पाना भी इसीलिए, पाना चाहने का मतलब उनसे कुछ ना कुछ हमारी डिमांड्स रहती हैं, जिनको हम भगवान पता है हम सबको कि भगवान ही उसको पूरा कर सकते हैं, चाहे अपने स्वार्थ की वजह से या ज्ञानी लोग और भक्ति वश हम लोग भगवान को पाना चाहें। तो भगवान कहते हैं जो जिस तरह मुझे पाना चाहता है, मैं उन्हें उसी तरह अवेलेबल हो जाता हूँ, उसी तरह उनको मिल जाता हूँ। कि जिस तरह लोग मुझे भक्ति में डूबे हुए लोग मुझे जिस तरह भजते हैं, उसी तरह भक्ति में डूबे हुए लोगों को मैं भी भजता हूँ, मतलब मैं भी उनको याद करता हूँ। भगवान जी ये बताते हैं, खाली अगर हम भगवान को मन से याद करें, तो भगवान भी हमें मन से याद करते हैं। ये यथा कि जो जिस प्रकार मुझे पाना चाहते हैं प्रपद्यन्ते, या जो जिस भाव को लेकर के मेरी शरण में आते हैं, उन्हें मैं उसी तरह निश्चय ही उस तरह उनको उनका फल देता हूँ या उस तरह उन्हें मिल जाता हूँ। जैसे माने कि कोई किसी को
कुछ चाहिए, किसी को बेटा चाहिए या किसी को अपने पद पे एलिवेशन चाहिए, तो भगवान उसको उसी तरह देते हैं। या जिस तरह हमको, अब हमारे ग्रुप को भगवान से मिलने की चाह है, तो आज नहीं तो कल भगवान हमें जरूर मिल जाएंगे। इस तरह कि भगवान कहते हैं जो जिस तरह मुझे चाहता है। या जैसे मैं सरकार सुन रही थी, तो उसमें था कि गोपियों ने भगवान को प्रेमी के रूप में पाना चाहा, तो उनको वो सखा प्रेमी के रूप में मिले। माँ देवकी ने पुत्र के रूप में जब उन्हें पाना चाहा, मन से ये की, तो वो उन्हें पुत्र के रूप में मिले। और अर्जुन ने उन्हें सखा के या अपने दोस्त के रूप में पाना चाहा, तो उन्हें दोस्त के रूप में मिले। और जिस तरह हम भगवान की शरण में जाएंगे, हर कोई पाना चाहता है उनको, क्योंकि सारों के काम संवारने वाले वही हैं। इसीलिए कोई किसी तरह से, कोई अपने स्वार्थ से, कोई निष्काम भाव से पाना, तो हम अल्टीमेट एम तो हमारा वही है। और भगवान हमको सबको मिलेंगे या हमारी इच्छा पूरी करेंगे, ये दृढ़ निश्चय अगर हमारा है तो जरूर मिल जाएंगे। ऐसे सर ने भी हमें समझाया था एक बार, है ना सर? बिल्कुल बिल्कुल। तो यही इसमें भगवान कहना चाह रहे हैं। तो अगले श्लोक में, और भगवान करते सबको, मैं मुझे याद आ रहा है सर की जो हमने सुना था, कि वो सबको हर तरीके से मिल जाते हैं। जैसे करंट ये नहीं देखता है कि वो फ्रिज में जा रहा है या इलेक्ट्रिसिटी में या ट्यूबलाइट में जा रहा है, इसी तरह भगवान की जो शक्ति है वो ये नहीं देखती कि किस में जा रही है। वो तो सिर्फ भाव देखती है। जो स्विच हम ऑन करते हैं, उस गैजेट में करंट आ जाता है। तो जिस तरह का स्विच हम ऑन करेंगे भगवान के लिए श्रद्धा रख के, वो हमें उसी रूप में मिल जाएंगे। कि फ्रिज में करंट ठंडक देता है, गीजर में गर्मी देता है, वही करंट। तो अगर हम भगवान को चाहेंगे कि भगवान हमें मोक्ष दे दो, तो वो हमें जरूर मोक्ष देंगे, या जो चाहेंगे वो मिलेगा। भगवान ये नहीं देखते कि कौन मुझे क्या पर्पस से चाह रहा है, वो ये देखते हैं मुझे किस भाव से चाह रहा है, भगवान वो देंगे। ऐसा 11वें श्लोक में कहा गया। ठीक समझा सर मैंने? बिल्कुल बिल्कुल, बहुत अच्छे। जी। अब 12वां बोलूं या 11वें पे कोई और बोलना चाहेंगे? कोई और इसी श्लोक पर अगर कहना चाहें पहले, तो इसी श्लोक को ले सकते हैं। काफी अच्छे से अंजू जी ने बताया है, क्योंकि मेरी भी बारी थी आज के श्लोक में, तो मैं कुछ लाइनें ऐड कर देती हूँ। ऐसे जितना भी सर ने हमें बताया, अंजू जी ने काफी कुछ उसमें से हमें दोबारा से हमारे साथ, हमने उनके साथ रिवाइज किया है। यही इसमें सर ने फिर हमें वो चारों अवस्थाएं भी बताई थी, आर्तो, जिज्ञासु, अर्थार्थी, जो हमने श्लोक पहले पढ़ा था, कि अलग अलग भाव से परमात्मा के शरण में आते हैं और अलग अलग भाव से परमात्मा को लोग भजते हैं। लेकिन जैसे सर ने पहले एक बार ये भी एग्जाम्पल दिया था कि सूरज सुबह निकलता है, लेकिन वो कभी भी ये कंप्लेंट नहीं करता कि कोई उठा है या कोई उसका फायदा उठा रहा है या नहीं उठा रहा। तो ऐसे ही जब भगवान जी के पास आप जो भी इच्छा लेकर जाते हो, जिस भी भाव से जाते हो, परमात्मा उसकी उस इच्छा को पूरा करते हैं। जैसे दुर्योधन और अर्जुन का एग्जाम्पल भी है हमारे पास, कि दुर्योधन ने उनसे उनकी क्षोहिणी सेना मांगी थी, तो उसे वो दिया। और उनसे अर्जुन ने कहा कि मुझे उन्हें अपना सारथी बनाना है, तो उसी इच्छा को परमात्मा ने पूरा किया था। तो इसी तरह से परमात्मा जो भी इच्छा हम लेके जाते हैं, उसे पूरा करते हैं। और इसके साथ सर ने हमें ये भी बताया था, एक जो इसका इम्पोर्टेंट बात लगी, इवन सर ने ये भी बताया था कि अगर आप मोक्ष की इच्छा लेकर भी जाते हैं तो भी वो पूरी होती है। लेकिन जैसे अगर कहीं हीरे पड़े हैं या पत्थर पड़े हैं, तो डिपेंड हम पर करता है कि हमने
किस चीज की कामना करनी है। इसके साथ इसमें जो एक शब्द आया है तांस तथैव भजाम्य हम, इस पर भी सर ने काफी जोर दिया था कि परमात्मा ने ये बोला कि जिस भाव से आप मुझे भजते हो, तो उन लोगों को जो परमात्मा को ही भजते हैं, परमात्मा के लिए ही उनका भजन करते हैं, किसी और चीज की कामना नहीं करते, उन्हें परमात्मा भी उन ऐसे लोगों का भजन करते हैं। और इसके साथ ही अगर कुछ और आप इसमें ऐड ऑन करना चाहें तो आप लोग ऐड कर सकते हैं। श्लोक नंबर 11। गीतांजलि जी, सुनीता जी, विजय जी, कोई भी अपनी अगर बात रखना चाहे, काफी इम्पोर्टेंट श्लोक है ये भी। हेलो, आवाज आ रही हाँ जी, मेरी? जी जी हाँ जी, हाँ जी, हरिओम जी। मैं ये कहना चाह रही थी कि जैसे अभी आशु जी ने बोला कि भगवान भी हमें उसी रूप में भजते हैं। मतलब हम कहेंगे कि भगवान हमें भजते हैं, मतलब भगवान भी हमारे साथ हो जाते हैं कि हम उनको जिस रूप में देखते हैं, हम उनको जिस रूप में हम उनको याद करते हैं, वो भी हमें उसी रूप में आगे चलने के लिए वो हमारे साथ खड़े हो जाते हैं। जैसे अर्जुन के साथ वो सारथी बने, वो हमारे भी एक तरह से रथी बन जाते हैं कि हम जिस रास्ते पे चल रहे हैं उस रास्ते पे हमें आगे अगर हम उनसे कुछ इच्छा रखते हैं तो इच्छा पूरी कर देते हैं। वो हमें जैसे कि सूर्य का एग्जाम्पल दिया, वैसे ही परमात्मा को पाने की जो मतलब परमात्मा को पाना हर एक के लिए वो फैसिलिटी अवेलेबल है। मतलब परमात्मा ने हर एक को ये दे रखा है कि जिसको जो मुझे पाना है तुम सब पा सकते हो। तो जिसको जल्दी होती है वो देवता को मतलब सकाम कर्म करते हैं, पर अल्टीमेटली क्योंकि हम वो हमारे में वही परमात्मा है, तो वो परमात्मा हमें अपनी तरफ ही अट्रैक्ट करते हैं और हमें उस रास्ते पे ही चलने में सहायता करते हैं। तो जो सकाम कर्म करता है वो सकाम कर्म करता है, फल मिलता है, मतलब कुछ तो फेथ होता ही है उसमें, तभी वो ये काम कर रहा है। अल्टीमेटली फिर वो भी उसी परमात्मा के पास जाता है। जो निष्काम करता है उसको फल का कोई की इच्छा नहीं है, वो सीधा उस परमात्मा के पास ही पहुंचता है। तो वो उसको उसी तरह से अपने पास एक्सेप्ट कर लेते हैं। एक्सेप्ट कर लेते हैं मतलब वो हमें उसी रास्ते पे अपने पास पहुंचने में मदद पहुंचा करते हैं, ताकि हम उस रास्ते पे चलते रहें बिना फॉल्टर किए। बिल्कुल। सर ने करंट का भी एग्जाम्पल दिया था और सर ने न्यूक्लियर पावर का भी दिया था कि उससे उससे आप क्या बनाते हो वो आप पर डिपेंड करता है। तो परमात्मा भी हमारे लिए वही वैसे ही है। अब हम उनसे क्या चाहते हैं और कहाँ पहुंचना चाहते हैं वो हमारी बुद्धि पर निर्भर करता है। बिल्कुल। एक्चुअली आप ये देखिए कि हर कोई भगवान के पास, जितने भी आस्तिक लोग हम कह लेते हैं, हालांकि बहुत से नास्तिक भी ऐसे ही हैं, कि भगवान के पास कुछ ना कुछ इच्छा लेकर ही जाते हैं। जो ज्ञानी है वो, या जिज्ञासु कह लें पहले हम, जो जिज्ञासु है वो ज्ञान प्राप्ति की इच्छा लेता है। जो सकाम कर्म करने वाला है उसे अपनी वो सांसारिक इच्छा पूरी करनी है। अक्सर लोग भगवान के पास, अगर हम मंदिर की बात करें, मस्जिद, गुरुद्वारे या गिरजाघर की बात करें, तो कुछ ना कुछ अपनी सांसारिक इच्छाओं की पूर्ति के लिए भगवान के पास जाते हैं। और भगवान कह रहे हैं कि जो जिस भाव से आता है मैं उसे उसी भाव से उसकी इच्छा पूरी करता हूँ, जो भी इच्छा लेकर आता है।
तो ये सोचने वाली बात है कि एक जिज्ञासु जैसे हम जैसे लोग हैं जिन्होंने आध्यात्मिक मार्ग चुना है अपने लिए, तो हमें ये सोचना चाहिए कि हम क्या भगवान से मांगे। अपने जीवन का उद्धार मांगे या तुच्छ इच्छाओं की पूर्ति के लिए उससे कुछ मांगे। क्योंकि वो तो कह रहे हैं कि जो जैसे भाव से आता है मैं वैसे ही उसको वैसे ही लेता हूँ और उसकी वही इच्छा पूरी करता हूँ। इस बारे में एक कहानी मुझे ध्यान आ गई कि एक बार एक राजा ने घोषणा की कि कि कल मेरे राज्य का पूरा खजाना खुला है, जो कोई भी आएगा जो भी चाहेगा उसे वही मैं दान में दे दूंगा। तो पूरी प्रजा टूट पड़ी, कोई वस्त्र मांगने चला गया, कोई हीरे जवाहरात मांगने चला गया, कोई घर मांगने चला गया। जिसकी जैसी जैसी इच्छा थी सब उसी तरह से सोचते हुए अपने अपने हिसाब से राजा से मांगने पहुंच जाते हैं। उन्हीं में एक कोई बालक भी था। वो जाता है और जाकर राजा की गोद में बैठ जाता है। अब राजा ने कहा था कि जो जब मांगेगा तो मैं दूंगा। अब राजा जो है उसे अपना पुत्र बना लेता है। तो ये बहुत एप्ट है कहानी इस श्लोक के ऊपर कि हम भगवान से क्या मांगे। हम भगवान से भगवान को ही मांगे, बजाय हम किसी भी और चीज के। हम चाहिए कि भगवान को भगवान से मांग लें। जब हम भगवान को भगवान से मांग लेंगे फिर हमें कुछ और पाने के लिए रह ही कहा जाएगा। और ये सुविधा भगवान ने केवल मनुष्य को दी है। ये सामर्थ्य केवल मनुष्य को दिया है कि वही ईश्वर को पा सकता है। पशु पक्षियों में, पेड़ पौधों में नहीं है। कोई भी पशु, हालांकि कुछ ऐसे दृष्टांत आते हैं कि जैसे रमण महर्षि के यहाँ बताते हैं कि एक गाय आकर रोज उनका, जहाँ वो बैठते थे वो पास ही बैठा करती थी आकर। तो ऐसे दृष्टांत हैं। पता नहीं उनके पूर्व जन्म के क्या संस्कार रहे होंगे, लेकिन सामान्य तौर पर पशुओं को ये सुविधा अवेलेबल नहीं है। वो अच्छा बुरा कुछ नहीं कर सकते। कभी नहीं सुना होगा कि पशुओं ने एक कोई क्राइम करने का गैंग बनाया हो। ये मनुष्य ही करता है ऐसे काम। तो ये हमें ध्यान रखना चाहिए कि हम प्रभु के पास किन भावों को लेकर जाएं। भगवान के सामने जब पहुंचे तो हम किस भाव को लेकर जाएं। कोई और इस श्लोक पर कुछ कहना चाहे?
नेक्स्ट श्लोक के उत्तर बढ़ें से हम्म। अंजू दीदी। हाँ जी, श्लोक नंबर 12। कांक्षतः कर्मणां सिद्धिं यजन्त इह देवताः क्षिप्रं हि मनुष्यलोके सिद्धिर्भवति कर्मजा। कांक्षतः मीन्स आकांक्षा करते हुए या चाहते हुए, कर्मणाम सिद्धिम कर्मों की मुझे याद आ रहा है एक बारी कहा था कि कर्मों की जब बात होती है तो वो सकाम कर्म की होती है। मतलब सकाम कर्म मीन्स जिसके पीछे हमारी कोई इच्छा रहती है। तो इसमें इस श्लोक में कहा गया है कि जब हम सकाम कर्मों की मतलब कर्मों के पीछे किसी कामना की इच्छा करते हुए सिद्धि पूजा करते हैं देवताओं की। इस ये जो हमारा संसार है इसमें लोग कर्मों की अपना कोई ना कोई इच्छा रखते हुए देवताओं की पूजा करते हैं और फिर उसको तुरंत ही फल चाहते भी हैं और देवताओं की जब पूजा करते हैं तो उसमें फल मिल भी जाता है। और ऐसा सोचते हैं कि मतलब जैसे शिक्षा चाहिए तो हमारे यहाँ कहा जाता है कि जैसे डिपार्टमेंट अलग अलग बांटे हुए हैं, भगवान जी ने भी ये कहा है कि सरस्वती की पूजा करो तो शिक्षा की प्राप्ति होगी। तो जब किसी को धन चाहिए तो कुबेर की पूजा करते हैं, जब किसी को मतलब कुछ और चाहिए जैसे भगवान गणेश की हर कार्य करते वक्त उनकी अर्चना की जाती है। इस तरह लक्ष्मी जी की पूजा करते हैं धन के लिए। तो कहते हैं कि सकाम कर्मों की इच्छा रखने वाले लोग जो हैं वो पूजा अर्चना के द्वारा या यज्ञों के द्वारा इस संसार में देवता गणों की पूजा करते हैं और उनको मिल भी जाते हैं फल। ऐसा कहा है सकाम कर्म का निस्संदेह उनको फल मिल भी जाता है देवताओं की पूजा करते हुए। और लेकिन जो लोग भगवान जो लोग अपना शांति की या आनंद के लिए, आनंद मतलब परमानंद कह सकते हैं जिसको भगवान चाहते हैं, या ब्लिस कह सकते हैं, जो चाहते हैं वो भगवान की पूजा करते हैं। भगवान ये देवता जो दो तरीके के लोग हो गए मतलब पूजा करने के लिए। एक तो देवतागण और दूसरा भगवान। जो देवतागण है वो जैसे मैं बैंक की हूँ तो बैंक का एग्जाम्पल जो देवतागण है वो हो गए डिपार्टमेंटल इंचार्ज और जो भगवान है वो सबके ऊपर, वो तो भगवान ही है। जो अगर हम लोग परमानंद की इच्छा रखते हैं या इस जगत में रहते हुए भी अगर हम मोक्ष की इच्छा रखते हैं तो हमें अपने भगवान मतलब भगवान कृष्ण या जिसको भी हम भगवान मानते हैं, जिसमें हम कृष्ण का या जिसमें हम वो अलौकिक शक्ति देखते हैं उसकी पूजा करना है। और जो मैं तो सीधे उस पे आ जाती हूँ ना कि इसका अर्थ क्या निकला कि मैंने क्या करना है, मेरे लिए क्या कह रहा है ये श्लोक। तो मेरे को ऐसे लगा मेरे लिए ये श्लोक यही कह रहा है कि अगर मुझे ब्लिस चाहिए, आनंद चाहिए, अल्टीमेटली मोक्ष चाहिए तो मुझे भगवान कृष्ण के सेवा में जाना है। और अगर जिससे चाहिए कि अभी ये प्रमोशन मिल जाए या मेरे घर में बच्चे को बेबी हो जाए, अच्छा बच्चा हो जाए करके कुछ भी जो भी चाहिए, तो अगर वर्डली भौतिक सुख चाहिए तो हमें देवताओं के उसमें जाना है और उससे जल्दी मिल जाता है। लेकिन एक बात और है, जब हमें फल जल्दी मिल जाता है तो हमारी पूजा अर्चना का जो डेबिट क्रेडिट का हिसाब है वो वहीं का वहीं खत्म हो जाता है, वो हमारे खाते में क्रेडिट जाके जुड़ नहीं जाता।
जब हम किसी इच्छा से भगवान मतलब पूजा करते हैं, देवताओं की पूजा करते हैं, उसका सुख जो है हमें तभी के तभी मिल भी जाता है और उसका आगे एड ऑन भी नहीं होता, हमारे कर्मों के अच्छे खाते में एड ऑन भी नहीं होता कि। और जब हम भगवान की अर्चना करते हैं, पूजा करते हैं, बिना किसी इच्छा को मन में रखे हुए, तो ये जो पूजा अर्चना है, ये हमारे आगे जाकर के जो हमारा अल्टीमेट टारगेट है, मोक्ष का, ब्लिस का, आनंद का, उसमें जाकर के ऐड हो जाता है और वो हमें बाद में मिलता है। ऐसा मैंने समझा इस श्लोक। अब सर बताएंगे ठीक समझा कि नहीं समझा। लगभग ठीक समझा। वो जो जो लग ठीक समझा ठीक है, अब जो भग सी ठीक नहीं समझा वो आप बताओ। कि जब हम निष्काम कर्म करते हैं फिर हमें कुछ नहीं लेना देना, हाँ, वही मैं कह रही हूँ, फिर जब हम निष्काम कर्म करते हैं तो फिर वो फिर हम फिर अल्टीमेट टारगेट तो है ना सर भगवान के पास पहुंचने का, वो टारगेट आगे तो बना के ही फिर, रखना है ना। फिर आगे की कुछ नहीं सोचना, फिर आगे वाला आगे क्रॉस लगा देते हैं। क्योंकि निष्काम होने का मतलब यही है कि हम ये नहीं सोच रहे कि इसका हमें आगे कुछ मिलेगा। मोक्ष की भी इच्छा नहीं है, मोक्ष की इच्छा है लेकिन मोक्ष के लिए हम कुछ कर्म नहीं कर रहे। हमारे कर्म निष्काम तभी हैं जब वो किसी भी चीज की प्राप्ति के लिए ना। हम चाहते हैं कि मोक्ष मिले, भगवान का दर्शन हो, हमें भगवान के स्वरूप की प्राप्ति हो, वो इच्छा है हमारी। लेकिन हाँ, हमारे वही उसी की तरफ पर, हम बढ़ते हैं अगर हम पर जो ये हमारे भौतिक कर्म हैं, सुखों की कामना नहीं करते तो। हाँ जी, परंतु जो हमारे कर्म हैं वो किसी भी इच्छा से प्रेरित नहीं होने चाहिए, चाहे वो मोक्ष की ही इच्छा हो, वो पूरी तरह निष्काम होनी चाहिए। आई होप के जो सटल सा डिफरेंस था वो मैं क्लियर कर दूं। अगर हम आनंद में हैं तो यही मोक्ष है, यहीं पे। बिल्कुल बिल्कुल। अगर हम मतलब खुश हैं, जो कर रहे हैं उसमें खुश हैं, यही मोक्ष है। हम जो कर रहे हैं उसमें करते हुए हम खुश हैं। हम एक वो दो बातें होती हैं, एक तो आनंद पाने के लिए कर्म करना, एक आनंद में भर के कर्म करना, आनंदित होकर कर्म करना। तो हम आनंद में भर के कर्म करें। दुख हमारा स्वरूप नहीं है। हम दुखी तभी होते हैं जब हम संसार से लिप्त होते हैं। दुख हमें तभी तक घेरे हुए है जब तक हम संसार से जुड़े हुए हैं, जब तक हमारा देहात्म भाव है। जैसे ही हम देहात्म भाव से मुक्त होते हैं तो ऐसे ही हम दुखों से भी मुक्त हो जाते हैं। फिर जिस स्थिति में हम, जिस अवस्था में हम होते हैं, उसे ही परमानंद की स्थिति या अवस्था कहा है। तो हम जो कुछ भी करें उसमें जब कृतत्व और भोक्तृत्व का भाव नहीं होगा तो नेचुरली हम देहात्म भाव से मुक्त होंगे। और फिर हम जो भी कर रहे होंगे वो दुखी होकर नहीं कर रहे होंगे, क्योंकि देह से जुड़ते ही दुख हमारे साथ जुड़ जाते हैं। क्योंकि दुख होता कहाँ है? दुख तो मन में या देह में होता है। अगर हम उस भाव से अपने आप को मुक्त कर लेते हैं फिर दुख है ही कहाँ। दो इजियर सेड देन डन। पर एटलीस्ट हमें इन बातों को समझना तो चाहिए। सही। सर ने इस श्लोक की शुरुआत में ये भी कहा था कि कोई भी यूनिवर्सिटी या कोई भी स्कूल्स ऐसे नहीं है
जो कि हमें ये सिखाएं कि मोक्ष प्राप्त करना भी हमारा लक्ष्य हो सकता है। कि अगर ऐसा किसी के मन में आ भी जाए, कभी वो कहने लगे मोक्ष प्राप्त करना है, तो घर वाले ही पहले तो उसको डांटना शुरू कर देंगे। और फिर अगर करते करते भगवान जी इसके पास आके खड़े भी हो जाएं कि उन लोगों के पास कि हाँ ठीक है, मैं तुम्हें मोक्ष देता हूँ, चलो मेरे साथ, तो पहले तो वही उनमें से आधे तो पहले ही हाथ खड़े कर देंगे कि अभी मेरे ये काम रह गए हैं, अभी मुझे मोक्ष की जरूरत है, तो अभी सर थोड़ी भी ना देर रुक एक के एक आना। सीढ़ी हमको धीरे धीरे चढ़ा रहे हैं। पहले उन्होंने बोला कि हम इच्छा करें मोक्ष की, ये तभी हम इस तरफ लगे कि हाँ, क्योंकि कोई ना कोई इच्छा तो इंसान की बनी ही रहती है, तभी वो कोई काम करता है। जब जब मतलब इच्छा मीन्स भौतिक इच्छाओं की बात नहीं कर रहे अभी हम तो, कोई एक आगे टारगेट होगा तभी हम उस तरफ चलेंगे। तो सर ने हमें पहला स्टेप तो ये सिखाया कि हमारा टारगेट मोक्ष होना चाहिए। आज सर ने धीरे से सरका दिया कि मोक्ष भी हमारा नहीं होना चाहिए। तो अभी तक तो हम वहां ही चल रहे थे, वो एक एप्पल है उसको लेना है। अब वो कह रही है वो एप्पल भी नहीं है, सीधे ही ऊपर चढ़ो बिना किसी एप्पल के। नहीं, ये चीज ध्यान रखो कि ये जो एप्पल से परे जाना है ना, वो एप्पल के पास पहुंच के फिर परे जाना है। पहले तो एप्पल तक पहुंचो। सही। अब पहले ही सोच लिया कि एप्पल तो लेना ही नहीं है, फिर तो आगे की तरफ जाएगा ही फिर वो नहीं। पहुंचेंगे ही नहीं ना। तो ठीक है ना सर, हमारा अभी तक टारगेट जो था कि हमें मोक्ष के लिए काम करना है, हम उसके लिए काम कर रहे हैं निष्काम भाव से, हमें वहां तक जाना है। अब ये ठीक है कि वहां तक जाने का अब ये समझ आ गई कि हाँ इस रास्ते पे चल रहे हैं। जब आधे रास्ते पहुंचे या 75% पहुंच गए, तो तो राणा जी कह रहे हैं नहीं वो जो है ना, वो तो मैंने तुम्हें यहाँ तक रास्ते पे डालने के लिए कहा था, अब इसके आगे जाना है। अब हमारा क्या लक्ष्य है कि इस जगत में, इस भौतिक संसार में रह करके ही हमें मतलब ऑन ए सीरियस नोट, अभी तक तो मैं हंस रही थी कि यहाँ रहते हुए ही हमें आनंद की प्राप्ति ही मोक्ष है। और हमें हर काम को मतलब अब इस श्लोक में हमको क्या समझ में आई कि हर काम को इतने आनंद में भर के हमें करना है कि हमें यही मोक्ष लगने लगे। कुछ भी हम बिल्कुल, कर रहे हैं जो, कि हमें ऐसे करना है कि हमें यही मोक्ष लगने लगे, यही हमारा टारगेट। बहुत अच्छा, वेल सेड। छोटे बच्चों को दूर तक लेके जाना होता है तो फिर ऐसे ही कहते हैं ना उन्हें कि हाँ बस बस आ गया, बस आ गया, बस आ गया, एक एक मोड़ हाँ। करते करते वो फिर काफी लंबा रास्ता वो पार कर लेते हैं, नहीं तो वो रोने लग जाएंगे पहले से अगर उन्हें बताएंगे। इसीलिए शायद पहले इसीलिए भगवान जी ने ये डिपार्टमेंट्स बनाए होंगे कि देवताओं की पूजा करते हैं तो हमें हमारे भौतिक सुखों की प्राप्ति हो जाती है। जब ऐसे हो जाता है तो फिर क्या होता है कि पूजा अर्चना में मन लगने लगता है, ओए वो ये करा था तो ये मिला था। फिर धीरे धीरे उसी तरह कि ये मिल गया, अब वैसे ये मिला अच्छा हुआ करके, लेकिन आगे रास्ता ये है, अब हमें भगवान को आ, मतलब पाना है, या ऐसा करना है कि हम भगवान जी के साथ रहें हमेशा, या भगवान जी हमारे साथ रहें हमेशा। इस इस श्लोक को आप सेकंड चैप्टर में जो आया था ना कि और अर्जुन से भगवान जी कहते हैं कि त्रिगुण मई विषय वेदा, है ना, वो था ना एक श्लोक के जो जो वेद हैं ये विषय त्रिगुणमयी है और तुम्हें इससे परे सेकंड जाना। चैप्टर में था, हाँ हाँ, है सेकंड ना। चैप्टर में था सर। हाँ जी, हाँ जी, सेकंड चैप्टर की बात कर रहा हूँ। दैवी हेषा गुणमयी मम माया दुरत्या, माया में ताम पर, माया में कुछ ऐसे है। नहीं, नहीं वो नहीं है गुलशन थी, किसी हाँ, और की बात। तो के बे फिर कहा कि ये जो वेद हैं ये त्रिगुणमयी हैं और तुम्हें इनसे परे जाना है। इसका मतलब क्या था कि
कुछ कुछ यहाँ पे वो रिलेट होती है बात कि अब मनुष्य जो सामान्य मनुष्य है उसके अंदर इच्छाएं तो बनी हुई है, ये हमें स्वीकार करना होगा। जो जिज्ञासु है वो थोड़ा थोड़ा इच्छाओं से परे हटने लगता है, लेकिन एक साधारण मनुष्य इच्छाओं से ही प्रेरित होकर कर्म करता है। तो जो वेदों में कर्म कांड का पाठ है वो इसीलिए उसमें ज्यादा जोर कर्म कांड पर है कि जो जो अभी स्टार्ट भी नहीं हुआ है, एटलीस्ट उसे एक अच्छे रास्ते पर, एक नैतिक पथ पर लाया जाए कि चलो तुम इन देवताओं की पूजा करो, तुम्हें ये फल प्राप्त होगा। तो यहाँ पर भी वही बात हो रही है। बात है ना सर, बच्चे को जब हम पढ़ना सीखने बोलते हैं, पढ़ना शुरू, तो फिर बच्चे को चॉकलेट देते हैं, अच्छा चल ये चैप्टर खत्म कर ले, चॉकलेट मिलेगी, फिर हाँ दूसरा जी, कर ले, ये मिलेगा, तीसरा कर ले, वो। और फिर जब इंटरेस्ट बन जाता है तो फिर बच्चे अपने आप पढ़ना शुरू कर देते हैं। तो इसी तरह जैसे भगवान को श्रद्धा देवताओं की बढ़ाने पूजा के लिए करके हमें चीजें मिली, और फिर हमें आदत लग गई भगवान के, अब इस क्लास में आने बिल्कुल की आदत लग गई है, तो हमें बिना कोई चीज, कोई मतलब लॉलीपॉप मिले भी इस क्लास में आना अच्छा लगता है, ऐसे करके बिल्कुल। ना। तो यही शायद ये है उनका भी कि हाँ, मतलब मतलब यही होगा। पहले पहले एक रिवार्ड दिया जा रहा है कि हाँ जी। तुम इस रास्ते पर आओ तो तुम्हें ये हाँ। मिलेगा। ठीक है। अब धीरे धीरे जब मनुष्य को फिर जिज्ञासा जागने लगती है हाँ, तो फिर वो अपने आप भगवान ही की तरफ आने लगता है। फिर वो भगवान की तरफ चलता है। हाँ, लेकिन वहां स्टक नहीं होना कि कुछ मिलेगा तो मैं तभी, वो गड़बड़ वो गड़बड़ हो जाएगी। तो हमें आगे बढ़ते रहना। ठीक। जैसे इसमें मैंने शायद जिक्र भी किया था एक बार, वो शेख फरीद राजा अकबर के दरबार में जाते हैं तो पता लगता है कि वो अपने आश्रम के लिए कुछ मांगने गए थे। तो पता लगता है कि जो अकबर है वो भगवान का सजदा कर रहा है। कहीं और पूजा कर रहे हैं। हाँ। तो जो फरीद जी हैं वो वहां पहुंच जाते हैं तो देखा कि वो कह रहा है कि हे अल्लाह मुझे बरकत दे, मेरे राज्य में, मेरे राजकोष में धन हो जाए, मेरे ये हो जाए, मेरे वो हो जाए। तो जब फरीद जी ने ये सुना तो वहां से हटके जाके बाहर बैठ गए। तो जब अकबर बाहर आया तो उसने पूछा, हाँ फरीद जी किस लिए आए थे? कह रहा आया तो मैं अपने आश्रम के लिए कुछ मांगने था, पर जब मैंने देखा कि आप ही भगवान से मांग के अपने लिए मांग रहे हो, तो कह रहा मैंने सोचा फिर आपसे क्यों मांगना, मैं भी भगवान से ही मांग लूंगा। तो ये धीरे धीरे हमें जो अपना आत्मिक विकास है उसकी तरफ ध्यान देना होगा, ताकि हम धीरे धीरे इन चीजों से परे होते चले जाएं और जो वास्तविक लक्ष्य है हमारा अपने स्वरूप को प्राप्त करने का, उस परमानंद की स्थिति को प्राप्त करने का, उसकी ओर धीरे धीरे अग्रसर हो। और सर जो इसकी दूसरी लाइन में एक बात आई है कि क्षिप्रम ही मानुषे लोके सिद्धिर्भवति कर्मजा, किसी प्रकार की जो सिद्धि है, प्राप्ति है, वो केवल इस मनुष्य जो हमें योनि मिली है उसी में संभव है। सिद्धि को हम यहाँ पर रिवार्ड भी सुन सकते हैं। ओके। लेकिन सर जैसे हम कहते हैं कि देवताओं से जो मांगे वो दे देते हैं, अब जरूरी तो नहीं कि देवता जो हम गलत वस्तु भी कोई मांग रहा है तो उसको दे दें।
जिस तरह से बच्चा कोई चाकू या दिया सलाई मांगे तो पेरेंट्स उसको नहीं देते, ऐसे भगवान जी भी नहीं देंगे ना वो चीज हमको, हमारे हित में जो होगा वही वो देंगे ना। कई कई देवता ऐसे हैं कि जो बहुत से लोग गलत कामों के लिए भी देवताओं की पूजा करते हैं। कोई, तांत्रिक हाँ, तांत्रिक पूजा जैसे वाली भी। जैसे भैरव की कहा जाता हम्म। है ना। तो बात वही है, जो जैसी जिसके मन में जो होता है वो उसी हिसाब से चलता है और उसे वैसा ही मिलता है। भगवान जी का इस श्लोक में कहने का भाव यही है कि जो जिस भाव लेकिन से। जैसे वो तो उनकी करते हैं तो मानते हैं, लेकिन जरूरी तो नहीं, वैसे हम मतलब यही मन में भी यही नहीं नहीं, सोचते हैं ना कि हे भगवान। हमारे लिए रह ही नहीं जाता, है ना। ये फिर इसका मतलब है ये श्लोक जो है हमारे लिए रेलेवेंट नहीं हो गया। ये तो बिल्कुल सही है, लेकिन भगवान जी अब एक्चुअली एक चीज। सर इसके लिए एक, वो एग्जाम्पल भी था ना कि जैसे कई बार बच्चे कोई जिद करके ही पीछे पड़ी जाते हैं और ले लेते हैं माँ बाप से, तो फिर माँ बाप भी उन्हें दे देते हैं कि अब तुम भुगतोगे, इसका जो अच्छा बुरा होगा वो पूरे परिणाम तुम ही भुगतोगे। क्योंकि एक चीज और भी है कि अल्टीमेटली देवताओं को शक्ति कहाँ से प्राप्त हो रही है। देवताओं की शक्ति का स्रोत भी भगवान ही है। ये जो अकबर वाली बात आई उसमें यही बात समझ में आती है कि अल्टीमेटली देवताओं को जो शक्ति मिल रही है वो भगवान से ही प्राप्त हो रही है। तो बजाय, अगर हम थोड़े से अपने बुद्धि का इस्तेमाल करें, विवेक का इस्तेमाल करें, तो हमें सीधा भगवान से मांगना चाहिए अपने कल्याण के। जैसे गुलशन बहन जी ने कहा, अपने कल्याण का मार्ग मांगना चाहिए, अपने कल्याण के लिए जाना चाहिए। गीतांजलि बहन ने हैंड रेज किया था। लेफ्ट हो गया शायद उनका ना, हो सकता है अभी आ रहे हो, उनके नेटवर्क में कोई इश्यू होएगा, बार बार लेफ्ट हो रहे हैं। अंजू बहन आप क्या कह रहे थे? मैं कह रही थी सर हमें ये वाला श्लोक हमारे को हिसाब से हमारे को नहीं फॉलो करना चाहिए। मैं ये कह रही थी, जैसे अभी आपने कहा कि हमें सीधे भगवान जी के पास ही जाना चाहिए। बिल्कुल बिल्कुल। क्यों हम ये भौतिक सुखों की लिए तरफ अब हम इतना अगर ये पढ़ रहे हैं तो इससे हमको सीख तो यही लेनी चाहिए, नहीं तो पढ़ने का फायदा क्या। देखिए, फिर वही हम स्कूल की बात पे आ जाते हैं। स्कूल में हमें सारे सब्जेक्ट पढ़ाए जाते हैं, है ना। फिर ये देखना है कि हमने हमारी रुचि किस में है। हम्म। जिसमें रुचि है फिर वो आगे उसी में पढ़ता है। तो ठीक। भगवान जी तो एक प्लेटर पे सब कुछ लेके बैठे हैं, भाई जो चाहिए हम्म। तुम ले लो। हाँ जी। हाँ तो उन्होंने तो अगर टेंथ तक भौतिक तो सुख सारे ही चाहिए पढ़ने तो पड़ेंगे। देवताओं को पूज के ले लो। हाँ। पर एक बात वो भी है सर कि जब हमारे पास कोई चीज नहीं होती ना तो दिमाग उन चीजों में मतलब एटलीस्ट ऐसी इतनी बेयर मिनिमम तो चीजें होनी चाहिए ना कि हमारा ध्यान जो है वो भगवान की तरफ लग जाए, नहीं तो उन चीजों बिल्कुल की तरफ ही लगता रहता बिल्कुल है। बिल्कुल तो बिल्कुल। हाँ, जैसे बहुत इसमें ज्यादा गर्मी है तो अगर पंखा नहीं चलाएंगे तो ध्यान भगवान जी की तरफ लगेगा भी नहीं ना सर। अगर बिल्कुल ठीक। हाँ ठीक। मन से अगर फिजिकली और मन से कंफर्टेबल नहीं होंगे, हाँ बहुत ज्यादा उसकी तरफ ना जाएं। बस बस। लेकिन हाँ, जैसे आजकल जापान में कॉन्सेप्ट ऑफ मिनिमलाइजेशन चला हुआ हम्म है, दैट इज एटलीस्ट हम अपने आप को ऐसा इतना दिमाग से अपने आप को ऊंचा करें कि अगर हम बहुत ज्यादा चीजों की तरफ अट्रैक्ट होते हैं तो लोग हमको अनकल्चर्ड ही कहेंगे। एटलीस्ट कोई जापानीज बंदा जो यहाँ पे ये चल रहा है जो, या हमारे जैसी सोच रखने वाले लोग
हमको अनकल्चर्ड ही कहेंगे, क्या सब जरूरत से ज्यादा सामान रखा है, खराब बिल्कुल कर करके फेंक रहे हैं। बिल्कुल बिल्कुल। इसलिए तो अपरिग्रह की बात की थी भगवान जी ने, कि ज्यादा इकट्ठा करने की जरूरत नहीं है। जितना चाहिए उतने तक मिल जाए और हाँ। बस फिर अपने गोल की तरफ चलें। जो जो चाहे जो आप कह रहे हो अभी गोल मत समझो उसे, पर बट सर शुरू में तो सबको वो सकाम पूजा जैसे बोला था वो करना ही बताना ही पड़ेगा ना। जैसे वो एप्पल के लिए भी बोला था कि एप्पल दिखाते दिखाते धीरे धीरे वो हो जाता है कि बिना देखे भी हमारे दिमाग में अपने आप फिट हो जाता है कि एप्पल ऐसे रंग का है, मीठा होता है। बट शुरू में तो वो दिखाना पड़ता है। तो ऐसे सबकी वो स्टेज नहीं हो सकती। हम ऐसे बिल्कुल बिल्कुल। वो अलग अलग स्टेजेस हैं। तो जो ये तो हम बात जिससे समझ करते आए। हैं कि हर व्यक्ति का आध्यात्मिक स्तर अलग अलग है। तो जो जिस स्तर पे है, बस ये कि उसे वहां स्टक नहीं होना है, उससे अगले लेवल पे मूव करना चाहिए। तभी तो उपनिषद में 80% तो सकाम कर्म ही बताया हुआ है। उसके बाद का लास्ट पार्ट है जो उन्होंने ज्ञान दिया है। बिल्कुल। और आज मैं कहीं पढ़ रही थी तो उसमें था कि उन्होंने सिर्फ एक लाइन डाली हुई थी कि ज्ञान मतलब जिसको हम कहना चाह रहे हैं कि वो प्राप्ति या ज्ञान वो क्या है, वो सिर्फ इस चीज को समझ लेना कि हर कुछ वो परमात्मा ही है, अंदर बाहर और हर चीज में। जब वो चीज आवाज कट रही है बहन जी, हर ख्याल। हर ये लाइन आपने कोई बहुत अच्छी कही होगी पर हर समझ में नहीं। चीज में वो आपकी आवाज कट रही है अंजू अब सुन रहे हैं? हाँ जी। हाँ, लाइन रिपीट कर देना। अब सुन रहे हैं? हाँ जी हाँ जी। हाँ जी सर, मैं ये कह रही थी कि मैं आज कहीं पढ़ रही थी तो उन्होंने ये बताया था कि जो भी कुछ है मतलब ज्ञान क्या है। ज्ञान इस चीज को समझ लेना कि हर कुछ वो परमात्मा ही है, बिल्कुल अंदर बाहर हर चीज में वो परमात्मा जब दिखने लग गया तो वो ही ज्ञान है। बिल्कुल हम बिल्कुल। हर जो कुछ भी हम पढ़ रहे हैं, जो कुछ हम उस रास्ते पे चल रहे हैं, धीरे 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 धीरे, और ये ओवरनाइट नहीं होने वाला है, धीरे धीरे ये रियलाइजेशन कि हर चीज वही है, हर चीज में वही है और हर चीज वही है। बस बिल्कुल। जिस दिन हमें ये ज्ञान हो जाएगा तो अपने आप ही बस बाकी बस सारा खत्म हो जाएगा, सिर्फ वही दिखेगा और ये ही ज्ञान है। बिल्कुल ठीक बात। करें जी आज आसमान। वो सर कह रहे थे कि जैसे कहीं सत्संग में जाना होता है तो घर में कई बार कहते हैं, या कहीं भी कोई ऐसी अच्छी जगह पे जाना है तो दूसरे को कहा जाता है कि चलो आप भी। वो कहते नहीं नहीं तुम ही जाओ, हम यहीं पे ठीक है। तो वो कहते हैं कि वो जबरदस्ती नहीं हो सकता, क्योंकि सबके संस्कार वो पुराने वाले जो अलग अलग हैं वो उन्हें वो काम करने ही नहीं देंगे। तो सर फिर टेंशन किस बात की लेनी ना, जो जैसे भी पूजा कर रहे हैं उसको वैसे पूजा करने दो। फिर तो आपने ही तो लिखा था कि किसी को चाहे कोई शराबी है चाहे वो कोई डाकू है, कोई भी, आपने तो थोड़े दिन पहले मैसेज भेजा था कि किसी से कुछ क्रोध नहीं करना और किसी से कुछ वो मन में कोई वो बैर भी नहीं रखना है। तो बड़ी डिफिकल्ट स्टेज है वैसे, लेकिन अगर वो सोच लें कि वो पुराने उनके संस्कारों के हिसाब से है, फिर तो फिर तभी वो पॉसिबल होएगा ना वो हर चीज की एक अलग अलग स्टेज है। कोई भी हम स्वीपिंग स्टेटमेंट किसी के लिए भी नहीं दे सकते। पर आप बड़े टफ टफ मैसेज डालते हो सर, वो प्रैक्टिकल मुश्किल हो जाते हैं। हमें देखना क्या है कि
हम हमारे लिए क्या रेलिवेंट है, हम कैसे आगे बढ़ सकते हैं, हम अपना उद्धार कैसे कर सकते हैं। और जो मैसेजेस होते हैं वो तो किसी एक के लिए नहीं ना होता, वो तो सबके लिए होता है। वो आपके लिए होते हैं सर बस। चलो ऐसा सही, हाँ ये भी बात सही है। आप उन पे सबसे ज्यादा वो कर पाते होगे मेरे ख्याल से, अदरवाइज सर डिफिकल्ट तो लगता है। वो क्योंकि आसान है कि गलत को गलत कह दो, बहुत आसान लगता है, लेकिन उसके पीछे का पूरा एक वो देखना, उसके अंदर हाँ होना तो वही चाहिए, लेकिन डिफिकल्ट तो होता है, भूल जाते हैं हम सब। नहीं, ऐसा नहीं है कि मैं भी ऐसा ही हो गया हूँ। मैं ये मैसेज जितने भी डालता हूँ या जो भी बातें करता हूँ, वो एक बात कहते हैं ना कि हैमरिंग करना, है ना। एक चीज, अब जैसे एक बच्चे को कोई चीज याद नहीं हो रही, फिर उसे क्या कहते हैं कि भाई चल इसे 10 बार लिख। तो इन चीजों को हम बार बार पढ़ेंगे, बार बार शेयर करेंगे, तो एक टाइम आएगा कि कहीं ना कहीं वो हमारे दिमाग में घर करना शुरू कर देंगे। तो इन सारे चीजों का मकसद सिर्फ यही रहता है, एम यही रहता है कि हम बार बार उन चीजों को अपने दिमाग के ऊपर हैमर करें। फिर क्या होगा कि अब हमने एक चीज 10 बार पढ़ी है, तो कोई ना कोई सिचुएशन ऐसी आके हमारे सामने खड़ी होती है, जब हम कुछ गलत करने लगे तो वो बात याद आए। अगर 10 में से हम 2 बार भी ऐसा कर पाए कि हम गलत करने से बच पाए, इट मीन्स वी आर मूविंग फॉरवर्ड। पहले 10 में से 10 बार आप गलत काम करते हो, कुछ हुआ और 10 के 10 इंस्टेंस ऐसे हुए कि आपने गलत तरीके से रिएक्ट किया। लेकिन जब ये बातें हमें बार बार याद कराई जाती हैं और की जाती हैं, तो हो सकता है 10 में से 1 या 2 बार कभी हमारा रिस्पॉन्स चेंज हो जाए। और वही हमारा एम है कि हम धीरे धीरे जो लाइन या जो हमारे मन पे संस्कार पड़े हुए हैं, उनसे हम अलग होते चले जाएं। वो तभी पॉसिबल है कि हमें, अब पहली बात यह है कि हमें कोई ठीक बात पता ही नहीं है, तो हम चलेंगे कैसे। जो ये श्रवण मनन की बात आती है, वो निधि ध्यासन से पहले इसीलिए आती है कि पहले हमें पता होना चाहिए कि सही क्या है, गलत क्या है। फिर जब हम उसके ऊपर मनन करते हैं, मनन का मतलब यही है, अब जैसे मैसेज मैंने भेजा तो मैं पहले तो मैं उसको पढ़ूंगा, पहले मैं उसके ऊपर विचार करूंगा, फिर मुझे लगेगा कि हाँ ये शेयर करना चाहिए या उसमें कुछ क्या चेंज करनी चाहिए, तो मैं भेजूंगा, फिर कोई दूसरा पढ़ेगा। तो अब पढ़ा और हमने उसके ऊपर मंथन किया, तो कुछ ना कुछ तो हमारे दिमाग पे उसका असर आएगा ना। और फिर कोई सिचुएशन ऐसी आती है तो हमारा रिस्पॉन्स जो है वो चेंज हो सकता है। 10 में से 1 बार भी चेंज हो गया तो इसका मतलब ये है कि हम आगे बढ़ रहे हैं। सर थैंक यू सो मच। वो जैसे वाक पढ़ते हैं ना, फिर हम सुबह सुबह वेट कर रहे होते हैं आपके मैसेज की, चाहे वो धीरे धीरे इम्प्लीमेंट होएगा, लेकिन वेट तो सभी करते हैं सर। एक बात सर और भी है कि जो चेंज आया ना, वो क्या आया है कि पहले जब कोई कुछ बात कहता था ना और आपको अच्छी नहीं लगती थी, तो वो बात बहुत देर तक दिमाग में हॉन्ट करती थी, यस मतलब बहुत देर तक रहती थी। नहीं अच्छी लगती थी, मन मतलब बहुत ज्यादा उचाट रहता था, दिल भी करता था कि वापस जवाब दे दो और ऐसे। लेकिन अभी एक फर्क तो आया है। मान लो किसी ने कोई बात कही, वो अच्छी नहीं लगी, तो अभी रिस्पॉन्स में चुप हो जाना ठीक लगता है कि इसके साथ बहस क्या करनी है, ना जो ये बोल रहे हैं ठीक है बोलने दो। और दिमाग में वो बात ना बहुत देर तक रहती नहीं। अब दिमाग ने ऐसा कहना शुरू कर दिया, ठीक है ना,
जाने दो। ये फर्क तो आया है। हाँ, तो इसका मतलब क्या है कि वी आर मूविंग फॉरवर्ड। हाँ, ये फर्क तो जरूर आया है कि अब उतनी देर तक वो बात दिमाग में रहती भी नहीं, ये कह के निकल जाती है। ठीक है, मुझे उसकी बात जब माननी नहीं तो मैं परेशान क्यों हो रही हूँ? और उसको मुंह पे कहने की भी क्या जरूरत है कि मैं तेरी बात नहीं मान रही या मुझे तेरी बात अच्छी नहीं लगती। चुप रह जाओ। अभी चुप रहना शुरू कर दिया और माननी भी नहीं और चुप भी रह गए। अब ज्यादा देर तक दिमाग में सिर्फ वो परेशान नहीं करती बात। अब बिल्कुल ठीक बात है। ये हो गया है। तो ऐसे ही धीरे धीरे हम अपने आप को बैठ करते रहें, इवेलुएट करते रहें, और जो कुछ पढ़ते सीखते हैं उसे जीवन में अपने आचरण में उतारें। ये मैं हमेशा ही कहा करता हूँ, हजारों बार रिपीट कर चुका हूँ, फिर एक बार जी। और से कि ये ओवरनाइट नहीं होने वाला, हाँ, है ना। बट क्योंकि ओवरनाइट नहीं होगा इसलिए हम करने ही, जैसे आशु बहन कह रही थी, चलने दो जैसा चल रहा है, वो भी ठीक नहीं है। तो हमें अपने आप को इवेलुएट करना है। जहां हमें लगता है कि हम गलत हैं वहां से हमें अपने वहाँ अपने आप को सही चेंज भी कर, करना है। जहाँ हम गलत हैं वहाँ वहां अपने आप हमें को सही कोशिश भी करनी करना है। चाहिए कि हम वहां से अपने आप को चेंज करें, और चेंज करके फिर हम उसे अपने आचरण में भी उतारें। गीतांजलि बहन ने वापस ज्वाइन किया है, अब उनके सुन के ही हम फिर साइन ऑफ करेंगे। प्रणाम सर, प्रणाम एवरीवन। सर वो उसी कॉन्टेक्स्ट में मुझे एक एग्जांपल आपने जो दिया था ना वो याद आ रहा था, तो मैं भी जी, उसको रिवाइज करने की कोशिश कर रही थी, इसीलिए हाथ रेज किया था। कि जैसे अभी हमारे ग्रुप में कोई बोल रहे थे ना कि अगर हम कोई गलत चीज भी मांगते हैं तो क्या भगवान हमें वो भी दे देते हैं। हाँ तो जी, हाँ जी। आप बता रहे थे कि कुछ देवता जो है वो ऐसी डिमांड्स को भी पूरा करते हैं कोई अनुष्ठान करने में पर्टिकुलरली। तो मुझे याद आ रहा था आपका वो एग्जाम्पल कि जिसमें आपने जो परमपिता परमेश्वर की पिता से तुलना की थी और बाकियों की दुकानदारों से, कि अगर आप किसी दुकानदार के पास जाके मांगते हैं कि सिगरेट दे दो तो वो आपको दे देंगे, लेकिन बिल्कुल अगर आप अपने पिता से ये डिमांड रखते हो तो पिता आपको समझाने की कोशिश करेंगे, उसके जो नुकसान है वो बताएंगे और चाहेंगे कि वो आप यूज ना करें। तो बिल्कुल। अगर बात परमपिता पे छोड़ दिए तो वो हमारे लिए बेस्ट ही करेंगे, गलत नहीं कर सकते कुछ भी। बस ये एग्जाम्पल मैं रिवाइज कर रही थी तो शेयर करना चाह रही थी। थैंक यू। करें जी समापन। हाँ जी, समापन किया करें। ओम पूर्णमदः पूर्णमिदं पूर्णात् पूर्णमुदच्यते पूर्णस्य पूर्णमादाय पूर्णमेवावशिष्यते। ओम शांति शांति शांति। हरि ओम। सभी को बहुत बहुत प्रणाम, और इतनी खूबसूरत चर्चा के लिए बहुत बहुत धन्यवाद। सभी की ओर से राणा सर का बहुत बहुत धन्यवाद। कल मिलते हैं भगवत गीता के श्लोक नंबर 13 और 14 चौथे अध्याय का। यदि कोई किसी को आने में कुछ असुविधा हो या ना आ पाए तो प्लीज मॉर्निंग में मुझे मैसेज कर दें ताकि और लोगों को ड्यूटी असाइन की जा सके। एक बार अपना लिस्ट चेक कर लें और अपने नाम देख लें। श्लोक नंबर 13 और 14 आज 15, की 16 भी, प्रार्थना। 15 भी 16, हाँ जी चार चार मेंशन किया। सर, बहुत ज्यादा हो जाएगा, इतनी वीडियो नहीं सुनी जाती। ले ले नहीं ले, हम जितने भी पाए वो अलग बात है, पर मेंशन आप 4 ही किया करो। तो एक्चुअली वो ना फिर अच्छे से सुन पाते हैं सब लोग ना।